28। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवा दी, बुक जाती है सर। और ये 1260 क्या है? प्रिंसिपल है। 2 इयर्स क्या है टाइम? 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। अब टाइम जो है वो डिवाइड हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए रेट जो है वो कितना हो गया? 5% एंड 6% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रिंसिपल इज 1260 क्लियर। और इसमें आपको टाइम जो है दैट इज 2 इयर्स। R1 first rate of interest is 5% per annum for first year and R2 is equal to 6% per annum for second year। ठीक है। अब टाइम जो है आपके पास 1 ईयर सेपरेट हो गया। जैसे आप छोटी क्लास में फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली इन ईच केस। तो अगर हाफ ईयरली है तो क्या करते हैं हम लोग? अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज़ पावर n होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रेट कितना है? अब हम इनको सेपरेट कर देंगे। R1 ओवर ये एनुअली है 5%, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कितना हो गया? R1 ओवर 200 रेज़ पावर कितना लिखूं? 1 ईयर के लिए हाउ मेनी हाफ ईयर्स? 2 हाफ ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे पावर कितनी लिखी? 2। नाउ सेकंड रेट इनटू 1 प्लस R2 ओवर 200 रेज़ पावर 2। सेकंड ईयर के लिए ये भी परसेंट पर एनम में है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है। सो हियर इट विल बी R2 ओवर 200 रेज़ पावर 2। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल 1260 1 प्लस R1 की वैल्यू 5 ओवर 200 रेज़ पावर 2 इंटू 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 ओवर 200 रेज़ पावर 2। So it is equal to 1260। इसको कट करके कितना जाएगा? 41 ओवर 40 रेज़ पावर 2 इंटू ये कितनी वैल्यू लिखे? 100 प्लस 3 103 ओवर 100 रेज़ पावर। आप ये कैलकुलेशन अगर इजीली कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल से कर सकते हो ना। ठीक है। फटाफट इसका आंसर निकालना। वर्ड कर देते हैं इसको। अगर हम a लेते हैं तो क्या मेथड है? लॉग a की वैल्यू। दोनों मेथड आपको पता होनी चाहिए। लॉग a इज इक्वल टू, अब जब हमने सिंपल a की वैल्यू ली है 1260 इंटू यहाँ पे 4 से। अब हमें पता है कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। वी कैन राइट इट एज 41 स्क्वायर ओवर 40 इंटू 40 है ना, इंटू 106। ये किसका स्क्वायर था? 103 स्क्वायर है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.03 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब इसमें 4 इंटू 4 16 से क्या ये डिविजिबल होगा? 4 से तो हो जाएगा 1260, 4 से डिविजिबल है ना। तो कितना आ जाएगा? बोलो। 315 ओवर 400 इंटू 41 स्क्वायर इंटू 1.03 स्क्वायर। क्लियर। अब फर्स्ट वन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट वन को इसको कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट, या डायरेक्ट माइनस लॉग कर सकते हो, वो भी ठीक है।
ठीक है, क्या टेकिंग लॉग, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 315, राइट, लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में माइनस लॉग 400, उसके बाद 2 ये जो है लॉग 41 स्क्वायर प्लस लॉग 1.03 स्क्वायर, लॉग ए रेज पावर एन, पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है सबको। लॉग 315 को हम कैसे लिखेंगे, 3.15 इंटू 10 रेज पावर 2 प्लेसेस, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्लियर। सो 3.14 इंटू 10 रेज पावर 2, इज इट। जो पावर 2 है उसको किसमें लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गई। अब आपने लॉग लेना है किसका, 3.10, 31 का कॉलम, ठीक है। फटाफट वैल्यूज देखिए, 31 वाला कॉलम, यहाँ पे 0.4983, उसके बाद माइनस 400 को क्या लिख सकते हैं हम, 4.0 इंटू 10 रेज़ पावर 2, तो 2 जो है वो किस में आ जाएगा, -2, ठीक है। 400 को क्या लिखते हैं हम, 4.0 इंटू 10 रेज़ पावर 2, तो ये 2 पॉजिटिव रहेगा। आगे पॉइंट, लॉग किसका देखना है, 40 602, क्लियर। उसके बाद ये जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगी, 41 स्क्वायर है, पावर 2 आगे log 41, अब इसमें डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा, 2 है मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट डाल दी, 41 में डेसिमल इधर लेके आना, 4.1 इंटू 10 रेज़ पावर 1, वो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। उसके बाद इसका लॉग देखना है, 41 612 क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद log 1.03 स्क्वायर आ जाएगी, log 1.03 10, कौन सा कॉलम, 3 वाला कॉलम, कितनी वैल्यू, 0128 3.147, ठीक है। इसका जब आपने एंटी लॉग लेना तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 1474 का देखिए, अब 14 अंडर द कॉलम 7, 1402, यहाँ पर डेसिमल इंटू 10 रेज़ पावर 3, क्लियर। ओके, कितना हो जाएगा, 1404, 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। जो पहले वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 140, सेम। Difference between compound interest and simple interest for 2 years के लिए क्या फॉर्मूला है, P into R over 100 raised power 2, क्लियर। प्रिंसिपल कितना है, इसकी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस इज 54 इज इक्वल टू P, जो आपने फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, 6/100 रेज़ पावर 2, सो इट इज 54 ओवर, इसको हम कट करके लिख सकते हैं 3/50, सो इट विल बी 50/3 into 50/3 is equal to P, क्लियर। लिख सकते हैं 5 into 5 25 into 6 150,
1000 ना? Yes. ठीक है, so it is the principal. Rupees 15,000. यार यहाँ पे कटिंग इजीली होती है, वहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है. Question number 10. A certain sum of money when lent on compound interest becomes rupees 2100 in 1 year. तो ये 2100 क्या है? अमाउंट है. तो प्रिंसिपल को क्या लिखा हमने? P. Let sum of money is equal to P. कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है. आफ्टर 1 year amount is equal to rupees 2100 and rupees 2205 in 2 years. ठीक है, आफ्टर 2 years amount कितना हो जाएगा? 2205. आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे पास अमाउंट ऑफ 1 year है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है? ये प्रिंसिपल. इज इट? इसका मतलब अगर हम इसको प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं और ये क्या है? अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर दैट 1 year. जो आपके पास 1 साल के बाद अगला दूसरा साल है ना, दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा? अब ये जो है अमाउंट 2100 is principal for second year. Clear? तो for second year प्रिंसिपल आपके पास कितना हो गया? 2100. इसको हमने P दिया हुआ है, इसको हम क्या स्मॉल p ले सकते हैं. ठीक है, P कितना हो गया? 2100. अब आपके पास इंटरेस्ट कितना हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये जो अमाउंट है 2205 माइनस 2100 कितनी वैल्यू होगी? 105 रुपीज 105. ये इंटरेस्ट हो गया. अब आपको ये पता है 1 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों इक्वल होते हैं. फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड रेट का फॉर्मूला ऐसा इंटू 100. ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि टाइम 1 year है. सो इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर टाइम कितना 1 और प्रिंसिपल कितना है? ये वाला. ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? इंटरेस्ट इज 105 इंटू 100 ओवर ये 1 year एज इट इज और प्रिंसिपल 2100. कितना हो गया? 5% पर एनम. क्लियर? अब आपको प्रिंसिपल पता चल गया. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? सॉरी, रेट पता चल गया. अब आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? अब हमने सम ऑफ मनी, आपको ये पता है कि ये जो है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है. ठीक है, और ये वाला अमाउंट है फॉर द सेकेंड ईयर. दोनों में से आप प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो, दोनों में से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 साल का आपके पास ये है, 1 year का 2100 है. पॉसिबल. P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 कितने ईयर का है ये? इट इज फॉर 1 year. फर्स्ट ईयर का है ये ना 1. इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? 2100. P एज इट इज. ये वाला P और ये दोनों डिफरेंट है. क्लियर? ये जो P है ये हमने कौन से इनिशियल अमाउंट को सपोज किया है. ये वाला P कौन सा है? जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है. क्लियर? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का डिफरेंट होगा ना जब आप बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की. अब यहाँ पे P 1 प्लस R की वैल्यू 5 ओवर 100. यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो प्रिंसिपल की. फटाफट कैलकुलेट करिए.
कितनी वैल्यू आ जाएगी? ₹240. Clear?